खबरों पर डालेंगे नजर तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिमों को जो तनख्वाह मिलती है उसमें इजाफे का तोहफा मिल गया है। इससे पहले आर्टिकल 370 के चलते 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को यहां पर नाफिज नहीं किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जगदीश चंद्र मुर्मू के निर्देश पर यहां वित्त विभाग ने जो तनख्वाह है उसमें ट्रैवल अलाउंस और बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस जोड़ दिया है। एलजी का जो हुक्म है 31 अक्टूबर 2019 से नाफिज हो गया है। आपको बता दें कि मुलाजमीन को जो उनका तनख्वाह है उसमें इजाफा का जो फायदा है वो दिसंबर से मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको एक मरतबा फिर से बता देते हैं कि ये काफ़ी अहम खबर अपना आप में इसलिए हो जाती है क्योंकि जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है उसके बाद से जो मरकजी स्कीम्स है वो यहाँ पर नाफिज होने शुरू हो गई है। और इसीलिए वादी कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद दहशतगर्दाना तंजीमों में शामिल होने के लिए जो नौजवान हैं उनकी संख्या में गिरावट आई है, उनकी तादाद में कमी आई है। लेकिन उसके अलावा अगर एक और अहम खबर का जिक्र हम यहाँ पर करें तो मुलाजिमों के जो तनख्वाह है उसमें इजाफे का तोहफा उन्हें मिला है। दरअसल आर्टिकल 370 की वजह से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को यहाँ पर नाफिज नहीं किया गया था और जैसे ही ये यहाँ से हटा है उसके बाद से इनको पूरी तरीके से नाफिज कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए थे। चलिए बढ़ते आगे। कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पर रोक से हताश दहशतगर्द अब सरहद पार बैठे आकाओं से राब्ता कायम करने के लिए सैटेलाइट फोन और हाई क्वालिटी वाले रेडियो सेट इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी उनके नापाक मंसूबों के फन कुचल रही है। कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज पर रोक से मायूस दहशतगर्द अब सरहद पार बैठे आकाओं से राब्ता कायम करने के लिए सैटेलाइट फ़ोन और हाई क्वालिटी वाले रेडियो सेट इस्तेमाल करने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक इस वक्त कश्मीर में 4 सैटेलाइट फ़ोन एक्टिव हैं। इनमें श्रीनगर के आंचर सौरा इलाके में 1 और 2 जनूबी कश्मीर में जबकि 1 शुमाली कश्मीर में काम कर रहा है। हालांकि पुलिस ने सीआरपीएफ और फौज के साथ कई इलाकों में घर घर तलाशी भी ली है, लेकिन उसे अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। कुछ एप्रीहेंशंस पहले गवर्नमेंट के पास थी और प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत इनको बंद किया गया था क्योंकि एक तरफ आपके पीछे पाकिस्तान जैसे देश है, अंदर हुर्रियत बैठी है, अंदर सेपरेटिस्ट बैठी और मिलिटेंट्स अंदर बैठी थी। ये एक आसान जरिया है प्रोपेगेंडा करने के लिए और गलत जो यहाँ खबरें बाहर भेजी थी एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इसको यूज़ किया था। इसलिए एप्रीहेंशंस होते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत इनको बंद किया था। और ये किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वही वो सैटेलाइट फ़ोन प्रोवाइड कर सकता है। और ये बात आज पुलिस ने भी खुद एक्सेप्ट की है कि सैटेलाइट फ़ोन यहाँ मिलिटेंट गतिविधियों के लिए यूज़ हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास हमारी सेना, हमारी पुलिस, उनके पास बहुत से ऐसे साधन हैं जो उनको ट्रेस कर सकते हैं। और कल ही उन्होंने जहाँ ट्रेस किया था और ये जो पाकिस्तान ने एक और नया जो यहाँ कम्युनिकेशन का एक नया जरिया यहाँ यूज़ किया है उसको भी बहुत जल्द पकड़ में लाएंगे। किसी भी हालत में आतंकवादी, आतंकी और उनके आका यहाँ दोबारा आतंकवाद फैलाने में कामयाब नहीं हो जाएंगे। इस साल कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 सैटेलाइट फ़ोन बरामद किए। पहला सैटेलाइट फ़ोन 13 जनवरी को बांडीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द सरफराज से पकड़ा गया था। दूसरा तकरीबन 15 दिन पहले सोपोर में मारे गए दहशतगर्दों के पास से मिला। दोनों सैटेलाइट फ़ोन थोरैया कंपनी के हैं। सरफराज से मिला सैटेलाइट फ़ोन इसी महीने बरामद हुए फ़ोन से ज़्यादा मॉडर्न था, जो स्मार्टफोन जैसी सहूलियात से लैस था। तौर पर देखा गया है जो मिलिटेंट हैं वो इन सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं। हाल ही श्रीनगर के आचार इलाके में सुरक्षा बलों ने इसी तरह का एक सर्च ऑपरेशन लगाया था जिसमें उनको इत्तला मिली कि जो मिलिटेंट हैं वो इस तरह के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि यूटी बनने के बाद जिस तरीके से मिलिटेंट गतिविधियाँ पिछले 3 महीनों से बढ़ रही हैं तो उसके लिए सुरक्षा बल जो हैं इसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो इन सैटेलाइट फ़ोन्स को कैसे ट्रेस करे और इन गतिविधियों पर कैसे प्रतिबंध लगाए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। वादी कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद दहशतगर्दाना तंजीमों में शामिल होने वाले नौजवानों की तादाद में बहुत कमी आई है। आमतौर पर हर महीने औसतन
8 मकामी नौजवान दहशतगर्दाना गिरोहों में शामिल होते हैं, लेकिन 5 अगस्त के बाद से अब तक सिर्फ 14 ही नौजवानों के दहशतगर्दाना गिरोह में शामिल होने की खबर है। यानी कि हर महीने तकरीबन 3 नौजवानों ने दहशतगर्द बनना मंजूर किया है। खुफिया ज़राए के मुताबिक 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडा के शिकार होने वाले नौजवानों की तादाद में भारी इजाफा हुआ था। दरअसल 2015 में जहां पूरे साल में 83 कश्मीरी नौजवान दहशतगर्द बने थे, तो वहीं 2016 की बात की जाए तो 2016 में सिर्फ आखिरी 6 महीनों में ही 84 मकामी नौजवानों ने मिलिटेंसी का रास्ता अख्तियार किया था। 2017 में यह तादाद बढ़कर 128 हो गई थी और 2018 में 209 नौजवानों की बड़ी तादाद पाकिस्तानी दहशतगर्दी की बातों में आकर दहशतगर्द बन रहे थे। हालांकि अगस्त तक 96 मकामी नौजवानों के अलग अलग दहशतगर्दाना गिरोह के शामिल होने की खबर को खुफिया एजेंसियों ने तस्दीक की थी, लेकिन इस तादाद में अगस्त के बाद से बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फौज के ऑफिसर्स की अगर माने तो कश्मीरी नौजवान अब सच्चाई समझ रहे हैं और मिलिटेंसी से दूर हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद दहशतगर्दों के रिक्रूटमेंट में कमी आई है। 5 अगस्त के बाद हर महीने 3 कश्मीरी दहशतगर्द बने हैं और पहले हर महीने 8 नौजवान इससे गुमराह हुआ करते थे। चलिए बढ़ता आगे। शोपियां के हीरपोरा में बीजेपी सरपंच को गुज़िश्ता शब कुछ मुश्तबा मिलिटेंटों ने उनके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। मकामी लोगों के बरवक्त पहुंच जाने से मिलिटेंट वहां से दफा हो गए। इत्तला के मुताबिक बीजेपी सरपंच अपने घर में सो रहे थे कि रात के करीब 12 बजे कुछ मुश्तबा गनमैन ने घर का दरवाजा खटखटाया। सरपंच ने दरवाजे पर 4 गनमैन को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर जब तक मकामी लोग आसपास पहुंचते तो मिलिटेंट्स भाग खड़े हुए। मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस सरपंच को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। सरपंच और सरपंच के अहले खाना पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। हुए थे रात के 11 बजे 11:30 बजे इन्होंने ये आए, पता नहीं कौन थे, आए। इन्होंने क्या किया कि मतलब ऐसे दरवाजे को नॉक किया और इतने मतलब ज़ोर से नॉक किया कि ऐसा लगे कि जैसे दरवाज़ा टूटने लगा है। ऐसे ही इन्होंने बोला दरवाज़ा खोलो, मैं तोड़ूंगा दरवाज़ा। उन्होंने ऐसे किया कि लाइट ऑन की तो हमने दरवाज़ा खोला तो उधर से बोला निकलो बाहर, निकलो बाहर। जैसे कोई मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई चोर है, एजाज चोर है। उन्होंने बाहर निकाला तो एजाज ने बोला मुझे छोटे बच्चे हैं, मैं अंदर ही बैठूंगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं बाहर चलो, बाहर चलो, अंदर क्या है बाहर चलो। उन्होंने बोला आप बीजेपी के सरपंच हो? उन्होंने बोला मैं नहीं हूँ बीजेपी का सरपंच। बोला उन्होंने कि हम आपको 2 दिन की मोहलत देते हैं, हम क्या करेंगे आपको मारेंगे, ऐसा मतलब उन्होंने बोला। फिर घंटा साबित मतलब बाहर ही रखा। हम यही चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं आपने कि हमें सेफ्टी मिले, एजाज को सेफ्टी, मतलब सरपंच हैं हम चाहते हैं कि हमें सेफ्टी मिले। किस पार्टी का सरपंच है? वो बीजेपी पार्टी का सरपंच। नए जम्मू कश्मीर में पहले इंतखाबात पंचायतों में पंचों और सरपंचों की खाली सीटों पर कराए जाएंगे, ताकि जिन इलाकों के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं वहां पर खाली ओहदों को भरा जाए, ताकि सरकार की जानिब से मिल रही स्कीमों के फायदे से कोई भी महरूम न रह जाए। इसे लेकर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से बीडीसी इंतखाबात कामयाब रहे हैं, उसी तरह पंचों और सरपंचों के बची हुई सीटों पर होने वाले इंतखाबात भी कामयाब रहेंगे और लोग अपनी तरक्की के लिए अपने अपने नुमाइंदे चुनेंगे। वाज़ेह हूँ कि कश्मीर में 12,000 से ज़्यादा भी पंचों और सरपंचों की सीटें खाली हैं और वहीं जम्मू में 166 और लद्दाख में 45 पंच और सरपंचों की सीटें खाली है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद यानी कि फरवरी मार्च के महीने में ये इंतखाबात कराए जा सकते हैं। हमने गवर्नर महोदय एलजी साहब को कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहे कि उसकी नोटिफिकेशन निकाले और यहाँ बाकी लोग चाहते हैं कि हम उसमें हिस्सेदारी बन सकें। अभी आपने देखा होगा कि 87 से लेके बहुत सारे लीडरों के ऊपर हमला किया गया है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके ऊपर हमला किया गया है। हम उसकी बहुत मजम्मत करते हैं। जैसे वो दोनों, एक मुलाजिम था एक सरपंच था, वो तो हमारे अपने कौम के लिए निकले थे, उनकी नौकराजी करने के लिए, तो उनको मारना ये बहुत गुनाह है। तो उसके साथ साथ 2-3 लोग और भी हमारे ज़ख्मी हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि उन ताकतों को मैं बताना चाहूँगा कि अब आप बाज आइए, अब ये ड्रामा आपका नहीं चलेगा। यहाँ अब यूटी बन चुका है और अब मिलिटेंसी का अंत जो है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि 6-7 महीने के अंदर अंदर यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हुई होगी और यहाँ लोगों को जीने का सहारा
पहली बार यहाँ जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में 3 टायर जो सिस्टम पंचायत राज का वो कंप्लीट होने जा रहा है। पहला जो हुआ था 5 सरपंच जब चुनने थे तब भी एक बाइकाट की कॉल दी गई थी और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग सामने आए और वो 5 सरपंच चुन के आ गए। उसके बाद जो सेकंड टायर है BDCs का वो भी कंप्लीट है। अब जो थर्ड टायर और जो जहाँ हमारे हल्के खाली है जो उस वजह से रह गई थी क्योंकि एक खौफ और दहशत फैलाया गया था, लेकिन फिर ज़मीन पे सब कुछ नॉर्मल था और बहुत बड़ी तादाद में लोग चुन के भी आ गई। उसको देखते हुए कुछ हल्के खाली है, उनका जो इलेक्टोरल है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आप J&K नहीं अभी उसका रिविजन करा रहे हैं, शायद 15 तारीख तक वो कंप्लीट करेगा। और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नया साल आने वाला है, नए साल में एक खुशखबरी मिलेगी और जितने भी हमारे हल्के खाली हैं वहाँ नया इलेक्शन हो रहा हो। आज देश में एक ही मॉडल हर जगह चल रहा है और वो मॉडल है विकास का, वो डेवलपमेंट का हो, एम्प्लॉयमेंट का है, वो तरक्की का हो, जो अंदर ने प्रधानमंत्री जी ने यहाँ दे दिया। और सबसे बड़ी जो बात है जो उनका नारा हमेशा रहा, सबका साथ सबका विकास, और विश्वास जो उन्होंने कश्मीरी लोगों का दिया था उस विश्वास पे यहाँ के लोग खड़े उतरे। उन्होंने सारी पार्टियों को नकार दिया है, इसलिए ये वजह है कि उनको फ्रस्ट्रेशन आई और फ्रस्ट्रेशन में वो ये बातें कर रहे हैं कि अब बाइकाट की कॉल वो न कभी कामयाब हुई। और यहाँ का जो यूथ, आज का यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, वो इंटरनेट चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है। इन्हीं मुद्दों पे आज का यूथ इस जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम का दूसरा मरहला अपने आखिरी दौर में है। 27,000 करोड़ रुपए की मदद से वादी के हजारों गांवों में तरक्की की नींव रखने की तैयारी है। कश्मीर सैराब हो, इसी के पेश नजर गांव को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कुछ महीने पहले एक पहल की थी। इस पहल को नाम दिया गया था बैक टू विलेज, यानी गांव की जानिब। बैक टू विलेज प्रोग्राम के पहले मरहले के बाद इंतजामिया के लिए लोगों की परेशानी समझकर उनका निपटारा करना काफी आसान हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कई बड़े फेरबदल हुए, जिसकी वजह से बैक टू विलेज प्रोग्राम भी मुतासिर हुआ। अब जबकि हालात आम हैं तो इंतजामिया ने बैक टू विलेज के दूसरे मरहले को जमीन पर उतारने का फैसला किया है, क्योंकि इससे लोगों के मसाइल समझने में काफी आसानी होती है और लोग सीधे इंतजामिया के ऑफिसर्स के सामने अपनी बात रख पाते हैं। 5 दिन से पूरे जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। कठुआ ब्लॉक में भी कसीर तादाद में लोग ग्राम सभाओं में शिरकत कर रहे हैं। ये नजारा कठुआ के जंगलोट पंचायत का है, जहां कठुआ के DC OP भगत, रूरल डेवलपमेंट महकमे के डायरेक्टर सुदेश कुमार समेत जिला इंतजामिया के कई महकमों के ओहदेदारान लोगों की परेशानियों को सुनने पहुंचे। इस दौरान कसीर तादाद में पहुंचे सरपंचों और आम लोगों की मौजूदगी रही। इस दौरान ओहदेदारान ने बैक टू विलेज के पहले मरहले की कामयाबियों को भी लोगों के सामने रखा। आपके पास जितनी सैलरी स्पॉन्सर स्कीम है, खासकर वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम 83 या 84 स्कीम्स हैं। साथ ही भरोसा दिलाया कि उनकी बाकी की परेशानियों को भी जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। पंचायतों को बताएंगे ताकि वो उसका पूरा बेनिफिट ले सकें, क्योंकि आधे लोगों को तो ये आधे लोगों को क्या मैं कहता हूँ 90% लोगों को ये पता नहीं होता। वहीं आरएसपुरा के लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले में किसानों की परेशानी बयां की। उन्होंने अपील की कि किसानों को पेश आ रही परेशानियों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। किसानों का कहना है कि खराब मौसम की वजह से किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। लोगों ने अपील की है कि अगर बैक टू विलेज में शामिल ओहदेदारान फसलों के नुकसान का जायजा लें तो किसानों को मुआवजा पहले के मुकाबले जल्द ही मिल सकेगा। बेमौसमी बारिश जी होई है, सारी फसल खराब हुई इस बारी ते ना दाना कोई होया ते ना अगे पशुओं वास्ते जी पराली है ओह भी नहीं हो रही है ते लोग बड़े परेशान होई ते बैक टू विलेज जेह्ड़ा चला
अस आखने कि जी सर्वे होआ दे ने मौके पर आउन दिक्खन सर्वा करने का पूरा, तो किसानें थोड़ा जरा एह्दा मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। और इस बार तो बेमौसमी बारिश पहले पकी हुई धान की फसल पर बारिश के कारण वो ख़त्म हो गई। अब उसने अगली फसल गेहूं की जो रुपाई करनी है उसके लिए अभी बारिश इतनी ज़ोरदार हो रही है कि वो टाइम निकलता जाता है और वो रुपाई नहीं कर पा रहा है। 3 बार लोगों ने जुताई कर दी है, लेकिन बारिश के कारण वो बीज नहीं उसमें बो रहे हैं। बैक टू विलेज का जो है अभी मौके पर जब प्रोग्राम चल रहा है 25 से 30 तक नवंबर तक, तो एलजी साहब उनको बोले हैं जो ऑफिसर आते हैं गांव में, जो पार्टी आती है देखते बैक टू विलेज का कर रहे हैं, वो निरीक्षण भी करें, मौके पर देखें ज़मीन में कि क्या हो रहा है, फसल कितनी बर्बाद हुई है, किसान को कितनी परेशानी है, और उसको परेशानी को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करें। जी सलाम की टीम जम्मू के हक्कल गांव में मुनक्किद कराए जा रहे बैक टू विलेज प्रोग्राम को कवर करने के लिए पहुंची, जहां गांव के लोग मौजूद ओहदेदारान के सामने अपनी परेशानियों को रख रहे थे। साथ ही उनको शिकायत भी की थी कि पहले मरहले में दर्ज कराई गई परेशानियों पर काम नहीं किया गया। मैं गवर्नर साहब मलिक साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जो उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था बैक टू विलेज, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। हम बड़े उत्साह से, हमारे पंच सरपंच बहुत ही खुश थे कि गाँव की सुनवाई होने लगी है। लेकिन बड़े अफसोस से आज मुझे कहना है कि 20 सेकंड शुरू हुआ है बैक टू विलेज सेकंड, लेकिन जो फर्स्ट में हमने अपनी डिमांड्स वगैरह रखी थी गवर्नमेंट के आगे, वो हमारी एक भी डिमांड फुलफिल नहीं हुई है। तो आज हम तो बाईकाट करना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि बाईकाट करने के बजाय हम गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब को, जो हमारे अभी ड्यूटी बनी है लेफ्टिनेंट गवर्नर मरमू साहब को, हम ये अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि गांव की तरफ ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 4,500 ग्राम पंचायतों को तरक्की की धारा में लाने के लिए इंतजामिया ने 5,000 सरकारी अफसरान को लगाया हुआ है। ये अफसरान गांव-गांव जा रहे हैं और वहां के लोगों की शिकायतों को सुन रहे हैं ताकि उनका अजाला किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। शोपियां में बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें दिन श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर खुर्शीद अहमद सराई जिला पंचायत ऑफिसर्स के साथ तेंगवानी पहुंचे, जहां कैंप लगाकर मकामी लोगों की परेशानियां सुनी गई। इस दौरान लोगों ने बिजली कटौती, पीने के साफ पानी की कमी, रोड कनेक्टिविटी समेत कई शिकायतें दर्ज कराई। इंतजामिया के ऑफिसर्स ने जल्द ही हालात में सुधार का भरोसा दिलाया है। जो आजकल चल रहा है 25 तारीख से 30 तारीख तक, और इस सिलसिले में आज मुझे जो हल्का दिया गया था वो शोपियां का एक हल्का टेंगवनी, जिसमें 2-4 विलेजेस आते हैं, मगनपुरा, बाबनाड़ और टेंगवनी। गांदरबल में बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले के आखिरी दौर में डीडीसी हशमत अली खान इंतजामिया के दीगर ऑफिसर्स के साथ बचे हुए 45 पंचायतों में पहुंचे और ग्राम सभा का इनेकाद किया। इस दौरान मकामी लोगों ने इलाके की तरक्की के लिए जरूरी सभी तरह की सहूलत मुहैया कराने की मांग की। कुछ लेके जाते हमको कुछ नहीं होता कि हम दौरान कुपवाड़ा में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले के आखिरी दौर में जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स ने 127 पंचायत हलकों का दौरा किया और वहां पर डेरा डाला। इस दौरान आसपास के लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां दर्ज कराई। ओहदेदारों ने मकामी लोगों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही उनकी परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा। उसके लिए भी हमने पैम्फलेट्स दिए हैं कि कौन कौन सी इंडिविजुअल बेनिफिशियरी वाली स्कीम्स हैं, उसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझ लें। उम्र है वो बंदे कुछ कंट्रीब्यूट करें, 100 रुपए महीना कुछ, और 60। जम्मू कश्मीर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की रियासती इकाई ने उद्धव ठाकरे को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो महाराष्ट्र के अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर मनीष साहनी ने कहा कि पार्टी ने जम्मू में जो साहिब खाना मंसूबे की शुरुआत की थी, जिसके तहत गरीब लोगों को 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा, ये मंसूबा आगे भी जारी रहेगा।
शिवसेना बाला साहब ठाकरे, मैं मनीष साहनी, जम्मू कश्मीर इकाई का प्रधान हूँ। अपने तमाम शिव सैनिकों की तरफ से हम प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि वो उस परिवार जिसने 60 सालों से ठाकरे परिवार ने महाराष्ट्र की जनता की सेवा की है, आज हमें महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे परिवार का ठाकरे राज देखने को मिल रहा है। हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे जो पक्ष प्रमुख हैं शिवसेना के, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं और तमाम शिवसेनों के अंदर जोश और उत्साह भर चुका है इस समय अंदर। अब हमने इन चुनावों के दौरान जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए थे, उसमें शिवसेना ने अपने घोषणा पत्र के अंदर एक वादा किया था जनता से, और जम्मू कश्मीर इकाई पहली इकाई बनी थी जिसने शिवसेना के उस वादे को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया। वो वादा था कि 10 रुपए के अंदर हर जरूरतमंद आदमी को इस महंगाई के दौर के अंदर भरपेट भोजन करवाना। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश जारी है। खराब मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे की रफ्तार भी थम गई है, तो वहीं बर्फबारी और बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में नवंबर के महीने में इस साल इतनी बर्फबारी हुई कि 60 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। चिलई कलां के पहले ही इतनी बर्फबारी होगी, इसका अंदाजा महकमा मौसमियात को छोड़कर किसी को नहीं था। क्या पहाड़ और क्या रोड, हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी की वजह से कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त कई दिनों तक मुतासिर रही। ताजा बर्फबारी की वजह से पिछले 2 दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आवाजाही ठप है। पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड भी 24 दिनों से बंद है। पीडब्ल्यूडी महकमे के मुलाजमीन दिन रात एक करके रास्ते से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। रास्ता तकरीबन साफ हो चुका था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों हुई बर्फबारी ने एक बार फिर से मुगल रोड को बर्फ से भर दिया। हालांकि मुलाजमीन एक बार फिर से रास्ता साफ करने के काम में जुट गए हैं। उधर श्रीनगर लेह हाईवे पर रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे ट्रक ड्राइवर्स परेशान हैं। उनका कहना है कि बर्फबारी की वजह से आगे नहीं जा पा रहे हैं। कई दिनों से फंसे होने की वजह से उनके पास खाने पीने की चीजों की भी कमी हो गई है। काफी दिन हो गए सर रास्ता बंद होने से, 10-15 दिन हो गए सर। हम यहाँ पे परेशान है सर, गाड़ी खड़ा है तो ना तो सर कोई खाने शाने के लिए कुछ सर हमारे पास मुश्किल से 3-4 दिन का होता है सर, इससे ज़्यादा तो नहीं होता सर। जानकारी होनी चाहिए सर, खुलना चाहिए, कब खुलेगा उसके बारे में सर कुछ पता नहीं है, बताया सर। प्रॉब्लम ये एक रास्ता बंद आगे खुल रहा है, डिमांड ये है हम यहाँ से चले जाएंगे वापस, हम नहीं जाएंगे आगे, क्योंकि रास्ते रिश्ते वाला काम है, हम आगे क्या करेंगे, रास्ता नहीं खुल रहा है, आगे फंस जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम। पुंछ में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। लोग खुद को गर्म रखने के लिए कई तरह की तरकीब आजमाते देखे जा रहे हैं। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। एक तरफ जहां मकामी लोग बारिश, बर्फबारी और बढ़ती सर्दी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क और बैरून मुल्क से आए सयाह वादी की कुदरती खूबसूरती में डूबे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
जम्मू कश्मीर में मौसम में सरमा की शुरुआत से ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में मरीज ठिठुरन को मजबूर है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सरकार से मुतालबा किया है कि वो अनंतनाग के हीटिंग सिस्टम को जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए अहकाम जारी करें ताकि आम लोगों को पेश आ रही मुश्किलात से निजात मिले। लेकिन जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल हुआ था 2014 में, उसके बाद 2014 से ऐसे पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें जो फ्यूल के जो पैसे लगते हैं वो वागुजार नहीं हुए थे। बिकॉज ऑफ दैट ये ऐसे पड़ा रहा है। इस नॉन यूज से इस पे हमने इसको एसेस करवाया क्योंकि इस साल से गवर्नमेंट इसको चालू करवाना चाहती थी। गवर्नमेंट ने फंड्स पे अलॉकेट किए हैं, लेकिन इसमें जो बेकार 4-5 साल बेकार रहा उससे इसको नुकसान पहुंचा है। उस नुकसान को मैकेनिकल दूसरे ने एसेस भी किया है और उन्होंने उसके DPR भी बनाया, उसकी जो प्रोफार्मा बिल है वो भी भेज दिए। हमने वो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिए फॉर अप्रूवल एंड उसको जल्दी से ठीक करवा देंगे। और गवर्नमेंट ने पैसे भी रखे हैं एयरमार्क करके इस साल के लिए इसको चलाने के लिए सेंट्रल सिस्टम को। और मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और ठीक भी हो गया, रिस्टोर भी हो गया, इसका सारा जो उसको डिफेक्ट पड़ गए हैं बेकार रहने से वो ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है इंशाल्लाह। मशहूर सयाही मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया। दर्जाए हरारत में गिरावट के बावजूद सयाह जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गुलमर्ग सयाहों से गुलजार नजर आ रहा है और ये सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लगातार बर्फबारी की वजह से अलग अलग जो सयाही मकामात हैं उनमें जो सयाहत है उसको लेकर काफ़ी इजाफा हो रहा है और तमाम हज़ारों की तादाद में सयाह वहां पर पहुंच रहे हैं। हाँ, गुलमर्ग घूमने आए हम, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आप भी आ जाइए एक बार और घूम लीजिए। सबको लेकर आइए और मजे कीजिए। गुलमर्ग में आइए और जिंदगी के मजे लेकर जाइए। यहाँ के लोग कैसे लगे? यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। बहुत अच्छे लोग चाहिए, उनको एक बार तो देखना ही चाहिए। यहाँ के लोग कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, बातें भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि हमको महाराष्ट्र के लोग ही मिल गए आप लोग। बहुत प्यार से ग्रीट करते हैं आपको जब भी आप कहीं भी जाइए। कोई भी टूरिस्ट के लिए तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टूरिस्ट दे आर फ्री एवरीवेयर। श्रीनगर हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, टूरिस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी है। यहाँ पे लोग आए, जरूर आए घूमने के लिए। हाँ, मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना स्नोफॉल देखा है कि मतलब कंटिन्यूसली कर 4-5 घंटे तक स्नोफॉल हुआ। काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पर। मशहूर सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग में आज फिर से एक बार बर्फबारी हुई और नाज़रीन आपको ये बताता चले कि 6 नवंबर को जो यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुआ था उसके बाद में यहाँ पे टूरिस्टों में काफ़ी इजाफा हुआ था। आने जाने में काफ़ी टूरिस्ट आए थे यहाँ पे और आज भी इस वक्त हम अगर बात करें सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग में काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे। जो स्नोफॉल देख के इन टूरिस्टों के लिए स्नोफॉल जो है बिल्कुल खुशी का मुकाम होता है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे यहाँ पे जो जिन लोगों से हमने बात की। और इनका यही कहना है कि इस जन्नत कश्मीर में एक बार जरूर आना चाहिए। ये सागर जी मीडिया गुलमर्ग।